मतलब 4 दूनी 8, 8 ट्रिप हो गया आपका। मतलब सिंगल साइड अगर मैं पकड़ता हूँ तो 8 ट्रिप हो जाता है। पर ट्रिप आप मान के चलो 6 से 7 पैसेंजर, पर ट्रिप 6 से 7 पैसेंजर। आप खुद कैलकुलेशन कर लो कि आपको कितना एक्स्ट्रा इनकम होगा। आप खुद ई रिक्शा चलाते होंगे तो आपको पता चल गया होगा तो कितना एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। हालांकि इनका जो बैटरी है, बैटरी डेड है, फिर भी इनका कैलकुलेशन के हिसाब से 3 किलोमीटर डिस्टेंस में अगर ये ट्रिप मारता है, करीब 24 से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा इनको माइलेज मिल जा रहा है। इसका डेड बैटरी है इसमें भी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णेंदु और आप देख रहे हैं सूर्यदीपन सोलर। जैसे कि आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सोलर जो ई रिक्शा में यूज़ होता है या फिर टोटो में यूज़ होता है, ये हम एक टेस्टिंग के पर्पज़ में इंस्टॉल किए हैं। हालांकि इसका रिजल्ट जो है सक्सेस रह चुका है। आपका जो ये जो सोलर का चार्ज कंट्रोलर है जो ई रिक्शा के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये टोटो में आप देख सकते हैं या फिर ई रिक्शा में देख सकते हैं, ऊपर सोलर पैनल ऑलरेडी लगा हुआ है। ये बीक्रॉम का मोनोपार्क पैनल यूज़ किया है हमने, बीक्रॉम का मोनोपार्क पैनल, वो भी 72 सेल का। तो इसके साथ साथ क्या क्या यूज़ किया है हमने, कैसे यूज़ किया हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ देख लीजिए सोलर पैनल है और यहाँ पे इसका कनेक्शन है। यहाँ नीचे इसका कंट्रोलर इसका सीट का नीचे इंस्टॉल किया गया रिक्शा का। आपको मेन चीज़ बताना भूल गया ना, बता रहा हूँ। ये जो है ई रिक्शा का बैटरी जो है, बैटरी का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। 4 बैटरी में से एक बैटरी टोटली डेड है, ऑलमोस्ट डेड है। एक बैटरी का वोल्टेज आता है 10 वोल्ट ओनली। आपको पता ही है कि 10 वोल्ट आता है या फिर 9 वोल्ट आता है तो बैटरी डेड होता है। 11 वोल्ट से नीचे आएगा तो वो डेड होता है। तो ये विदाउट लोड भी बैटरी का वोल्टेज 10 आता है। फिर भी ये जो ई रिक्शा है, ये रिक्शा दिन भर चलता है शाम तक। लेकिन ये सोलर पैनल लगाने से पहले ये ई रिक्शा दोपहर को 1 बजे तक चलता था। उसके बाद इसका जो बैटरी का चार्ज है वो ख़त्म हो जाने के कारण ये चल नहीं पाता था। तो अब ये दिन भर टोटो सर्विस देता है और ऊपर से ये शाम तक भी किराए में चलाता है। मतलब ये तो ई रिक्शा रेंट में चलता है ना। तो आप मान के चल सकते हो कि डेली ये सोलर अगर आप लगा लेते हैं। हालांकि मैं डेड बैटरी के ऊपर इसको लगाने का सलाह कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं सजेस्ट करूँगा। वो तो मुझे बाद में पता चला कि ये रिक्शा का बैटरी जो है, एक बैटरी डेड है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मीडियम कंडीशन है बैटरी का और नया बैटरी है, उसके ऊपर लगाने से बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। आप कितना टाइम ये ज़्यादा दौड़ रहा है, मतलब किलोमीटर के हिसाब से मैं पकड़ लेता हूँ तो 20-25 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा जाएगा ही, कम से कम, जितना कम हो चाहे। तो 25 किलोमीटर मिनिमम अगर आपको ज़्यादा रनिंग मिलता है तो आपको पता ही है कितना एक्स्ट्रा आपका इनकम मिलेगा। और वैसे भी ये भाई साहब दोपहर को 1 बजे तक चलाते थे टोटो और अभी शाम तक चलाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा इनकम कर रहे होंगे ये लोग। जो लोग ई रिक्शा में ऑलरेडी इनकम वगैरह करते हैं या फिर रेंट में चलाते हैं, उनको पता है कि कितना डिस्टेंस में कितना इनकम होता है। तो आप खुद ही समझ जाइए इसको कितना ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है। और इसका जो प्राइस वगैरह है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको प्राइस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ चीज़ें आपको बोलना भूल गया, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ। कुछ मैटर्स है यहाँ पे। एक्चुअली उनसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमको वो टोटो टेस्टिंग करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप जैसे टोटो चला रहे वैसे ही चलाएँगे और बाद में हम क्या करेंगे कि अगर आपको ये सही लगता है, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट था वो फेलियर था, तो हमने उससे ऐसे ही कॉन्टेक्ट किए थे कि अगर आपको इसमें बेनिफिट मिलता है तो आप हो सके तो इसको पैसा देके परचेस कर सकते हैं। और आपको अगर एक साथ पैसा देने में दिक्कत भी होती है तो आप हमें EMI में दे सकते हैं। 6-7 महीना 10 महीना आप टाइम लगा सकते हैं। वैसा भी टेन्योर हम दिए थे उनको। तो मैटर क्या हुआ कि इनको जो बेनिफिट मिल रहा था, नियर अबाउट 30 किलोमीटर मिल रहा था, ठीक है ना। तो उसमें जब एक बैटरी ख़राब था उसमें भी 30 किलोमीटर आ रहा था। बाद में हमें पता चला कि उनका जो दूसरा जो टोटो है, दूसरा ई रिक्शा से जो ख़राब बैटरी है उसको भी निकाल के उन्होंने ये सोलर वाला टोटो में इंस्टॉल किए थे। मतलब इसमें क्या हो गया था, 2 डेड बैटरी जो करीब 10 वोल्ट शो कर रहा था। तो 10 वोल्ट से नीचे बैटरी का हम कुछ बोल नहीं सकते होगा कि नहीं होगा। तो 10 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब बैटरी डेड है, कोई लोड नहीं है, विदाउट लोड 10 वोल्ट दिखा रहा है 2 बैटरी में। तो 2 बैटरी के साथ भी उनको नियर अबाउट 30 किलोमीटर रेंज मिल रहा था। तो उन्होंने खूब यूज़ किया। करीब 5-6 महीने उनको मैं टाइम दिया था कि आप हो सके तो पेमेंट क्लियर कर लीजिए या फिर शुरू कीजिए पेमेंट, कुछ ना कुछ पेमेंट आप शुरू कीजिए। तो उन्होंने पेमेंट के लिए कुछ
परवाह नहीं किया या फिर कुछ उन्होंने सोचा ही नहीं था कि पेमेंट करना है, लेकिन उनको करीब 300-400 रुपये 500 रुपये के आसपास उनको डेली का एक्स्ट्रा इनकम मिल जा रहा था। मतलब 8x6 पैसेंजर पर ट्रिप अगर हम पकड़ कर चलते हैं, 48 पैसेंजर वो एक्स्ट्रा कैरी कर पा रहे थे ये सोलर के वजह से। तो 10 रुपये करके पर हेड अगर मिनिमम चार्जेस अगर हम पकड़ते हैं तो करीब 480 रुपये पर डे वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे थे इस सोलर के वजह से। वो अगर चाहते तो पेमेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो हमने उसको अनइंस्टॉल करने के लिए, उसको खोलने के लिए हम उसको वेल्डिंग शॉप जब लेके जा रहे थे, उसमें हमारा और एक एक्सपीरियंस हुआ है। तो वो क्या एक्सपीरियंस है हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो एक सब्सक्राइब करना बहुत बढ़िया बात होता है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सुबह सुबह को हम उनका जो टोटो है, टोटो को लेके गए थे गैरेज में उसको खोलने के लिए। तो गैरेज करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, 2.5-3 किलोमीटर दूर है उनका घर से। तो उनका टोटो में हम खुद बैठे थे और जो एक टोटो ड्राइवर था, टोटो ड्राइवर चला रहे थे टोटो को, तो हम सामने थे। तो टोटो का जो बैटरी का जो कंडीशन है या फिर बैटरी का जो स्टेटस है वो कैसे पता चलता है, वो बहुत सारे एलईडी गोल डिज़ाइन में, वो जो मीटर है ना गोल वाला, उसमें गोल तरह से वो लाइट करीब 10-12 ठो जलते हैं जब बैटरी फुल चार्ज रहता है। तो जब हम टोटो गैरेज तक लेके जा रहे थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे आपका बैटरी रहता है फुल चार्ज तो 1-2 कम होता है जब एक्सीलेटर मारते हैं आप, तो एक्सीलेटर मारने से 1-2 कम होता है, लेकिन बाद बाकी चल रहा है। तो जब अनइंस्टॉल हो गया, मतलब पैनल को खोल दिया और टोटो को वापस उनके घर लाया जा रहा था, मैं उस टोटो में तब भी प्रेजेंट था। तो उस टाइम क्या हुआ कि उनका जो बैटरी का जो बार है वो फुल आ रहा था, लगभग अगर आपका 12 ठो रहेगा तो लगभग 10 ठो जल रहा था। तो जब भी एक्सीलेटर मार रहे थे तो 1 या 2 ठो में आ जा रहा था और टोटो का जो एक्सेलरेशन बहुत कम हो रहा था। तो बैटरी 2 ठो डेड है तो जायज़ है, एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। और बैटरी का हालत इतना ख़राब है कि वो 2.5-3 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ना, बहुत मुश्किल से उसको कवर किया गया। स्पीड तो मिला ही नहीं, बहुत स्लोली जैसे तैसे करके उसको पहुंचाया गया। तो ये हालत है बैटरी का। फिर भी इसमें हमारा जो सेटअप है बहुत सक्सेसफुली इसको कवर अप दिया। और यहाँ पे कस्टमर क्या कर रहा था, 2 ठो डेड बैटरी के साथ दिन भर सोलर से वो बैकअप लेके जो ई रिक्शा जो है, ई रिक्शा या टोटो आप जो भी बोलेंगे, वो चला रहे थे। तो रात का मुझे पता नहीं 2 डेड बैटरी में उनको बैकअप मिला होगा कि नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं जो देखा हूँ इसमें बैकअप नहीं मिलने वाला है। तो दिन भर वो बहुत ही जो ई रिक्शा को यूज़ कर रहे थे इनकम जनरेट करने के लिए। तो आप लोग भी अगर अच्छा बैटरी में लगाते हैं, आपका बैटरी का कंडीशन अगर चारों बैटरी का अच्छा है तो आपको इससे ज़्यादा बैकअप मिलेगा। मान के चलिए 40 से ज़्यादा बैकअप मिलेगा। अगर आपका मीडियम कंडीशन भी है तो लगभग 40 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा रेंज मिल जाएगा, आपका जो भी ई रिक्शा दौड़ता है उसको छोड़ के। सो दोस्तों, बहुत सोच समझा के मेरे भैया को लाया। तो वो कैमरा के सामने में थोड़ा घबरा रहे हैं कि क्या बोले नहीं क्या नहीं बोले। मैं ही उनको समझाया कि आपको जो आ रहा है, जो डिफरेंस आपको आ रहा है वही आप बताइए, ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो भाई साहब आपका नाम बोलिए पहले। विजय जी, आप मुझे ये बताइए, सोलर लगाने से पहले आपको क्या मिलता था और इसको लगाने के बाद क्या मिल रहा है? और पहले ये बताइए कि आपका टोटो का जो बैटरी है, बैटरी किस हालत में है वो पहले बताइए, उसके बाद आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है वो बताइए। बैटरी खराब है। अच्छा, तो आपका एक तो बैटरी ख़राब है। तो मैं ऑलरेडी वोल्टेज इसका चेक करके देख चुका हूँ, 10 वोल्ट आ रहा है, मतलब डेड कंसीडर कर सकते हो बैटरी, उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एकदम डेड के हालत में है। तो इसके बाद आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है? इस डेड बैटरी में भी आप क्या आपको डिफरेंस मिल रहा है? 1 बजे से 4 बजे वो चला पा रहे हैं। एक्चुअली वो साइनेशन में है, थोड़ा धीरे बोल रहा है। तो 1 बजे से 4 बजे तक वो चला रहा है। तो ये 1 बजे से 4 बजे तक जो डिफरेंस है उनमें आप कितना बार ट्रिप मार रहे हैं? आप बता रहे थे कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस में आप ट्रिप मारते हैं, मतलब जो आप भाड़ा चलाते हैं वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस है स्टेशन से हॉस्पिटल तक का।
तो वो कितने बार मारते हैं 1 बजे से 4 बजे तक? 4 बार। 4 बार मारते हैं। तो ये भैया 1 बजे से 4 बजे तक 4 बार ट्रिप मारते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। 1 बजे तक उनका बैटरी ख़त्म हो जाता था। अभी वो क्या करते हैं, 1 बजे से 4 बजे तक सोलर लगाने के बाद 4 बार एक्स्ट्रा टिप मारते हैं। और 4 बार एक्स्ट्रा टिप में आप सोच ही सकते हो कि कितना एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। फिर भी मैं भैया से पूछूंगा कितना एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है आपको, मतलब 4 ट्रिप में आप लगभग कितने पैसेंजर कैरी कर लेते हैं, वो थोड़ा अंदाज बताइए। 5 या 7 पैसेंजर पर ट्रिप, 5 से 7 पैसेंजर पर ट्रिप, मतलब अप डाउन का दोनों ट्रिप मिला के 4 बार, मतलब हाँ? एक बार ही रखेगा। एक बार में 6-7 बार, मतलब अप डाउन मिला के 2 बार हो गया, मतलब 4 दूनी 8 ट्रिप हो गया आपका। मतलब सिंगल साइड अगर मैं पकड़ता हूँ तो 8 ट्रिप हो जाता है। पर ट्रिप आप मान के चलो 6 से 7 पैसेंजर, पर ट्रिप 6 से 7 पैसेंजर। आप खुद कैलकुलेशन कर लो कि आपको कितना एक्स्ट्रा इनकम होगा। आप खुद ई रिक्शा चलाते होंगे तो आपको पता चल गया होगा तो कितना एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। हालांकि इनका जो बैटरी है, बैटरी डेड है, फिर भी इनका कैलकुलेशन के हिसाब से 3 किलोमीटर डिस्टेंस में अगर ये ट्रिप मारता है, करीब 24 से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा इनको माइलेज मिल जा रहा है। इसका डेड बैटरी है इसमें भी। तो अगर आप सही बैटरी में ये इंस्टॉल करते हैं या फिर मीडियम कंडीशन का बैटरी में इंस्टॉल करते हैं तो कम से कम आपको 30 किलोमीटर रेंज मिल ही सकता है, मैं ये वादा करके बोल सकता हूँ। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक तरफ का आपका इन्वेस्ट हो गया एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। ये जो सोलर आप इंस्टॉल करेंगे, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो खुद ब खुद आपको पे आउट कर देगा। तो यहाँ मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ई रिक्शा के रिगार्डिंग और डिटेल में वीडियो मैं बनाऊंगा। यहाँ पे मैं जानबूझ के ही नहीं दिखाया हूँ कि क्या क्या चार्ज काउंटर हमने यूज़ किया है और क्या क्या पैनल यूज़ किया है। तो इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, इसके बाद ही आएगा। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर लोग हैं उनको ही मिलेगा। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखते हैं तभी जाके ये डिटेल वीडियो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं हूँ कृष्णेंदु सासमल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।